नमस्कार दोस्तों, आज है सेकंड लेक्चर किसका, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर हमने कल अपलोड कर दिया था जिसमें बेसिक समझाया गया था टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा 100 क्वेश्चन हम टोटल सॉल्व करने वाले हैं अगले 5-7 और वीडियोस बनाकर। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए वीडियो हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट्स की हो जाए, जिससे आपको भी ऐसे लेजीनेस फील नहीं होगी। 30 मिनट्स की वीडियो में आप भी थोड़े एक्टिव रहोगे। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। जो कल हमारा बेसिक लेक्चर था इससे थोड़ा सा हम लेवल अप करके चलेंगे, तो डेली जो लेक्चर बनेगा उसमें लेवल थोड़ा थोड़ा अप रहेगा। तो अब क्वेश्चन हम निकालते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कल के ही जो मैंने समझाए थे कंसेप्ट उसी बेस पर ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए थोड़ा इजी डाला कि थोड़ा आप थोड़ा बूस्टअप हो जाओ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे और क्वेश्चन हम बढ़ाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इज। वो कह रहा है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है ट्रेन। तो बताओ इसकी स्पीड क्या है। स्पीड दी भी है और स्पीड ही पूछ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि किलोमीटर पर आवर में दी है, तो आपने इसको किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। और कल ही मैंने समझाया था किलोमीटर पर आवर वाली चीज जब मीटर पर सेकंड में करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो इसे सॉल्व करेंगे। 18 1 जा 18, 18 क्या 10 जा, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर क्या है 50 मीटर पर सेकेंड। तो जिसका भी ये आंसर आया है इसका मतलब है कि वेरी गुड, तुम्हें कल वाला अच्छे से याद है, मतलब प्रीवियस लेक्चर वाला अच्छे से याद है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन, कितनी 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a pole in 12 seconds, then the speed of the train is। ध्यान देना इस चीज का, एक ट्रेन है वो 160 मीटर की है। कितने की है, 160 मीटर की। एक पोल आगे, वो इस पोल को क्रॉस कर रही है कितने, 12 सेकंड में। अब इस केस में ये ट्रेन की जो लेंथ है वही आपका डिस्टेंस होएगा, क्योंकि ये 160 मीटर है कि जब वो ट्रेन यहां पहुंचेगी फिर धीरे 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 इसको पूरे को क्रॉस करेगी। तो जब तक इसको ये पूरा क्रॉस करेगी तब तक, जब तक मतलब नहीं करेगी तब तक हम इसे मानेंगे नहीं कि ये क्रॉस हुई है। पूरी लेंथ क्रॉस होगी तभी हम मानेंगे कि इसने ये डिस्टेंस कवर की है। तो डिस्टेंस इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 160 मीटर। टाइम क्या दिया हुआ है, 12 सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, स्पीड। तो अब देखो ये मीटर और ये सेकंड, मीटर और सेकंड इसका मेल बनता है। पर अगर ये किलोमीटर होता और ये सेकंड होता तो फिर नहीं। मैंने आपको बताया किलोमीटर के साथ आर ही होएगा। कुछ कॉम्बिनेशन है ये भी डाला था कि किलोमीटर वाली चीज के साथ हमेशा आगे आर होना चाहिए, मीटर वाली चीज के साथ हमेशा आपके क्या होना चाहिए, आगे सेकंड होना चाहिए। हमेशा याद रखना इस चीज का। although जब तक उसमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक तो यही चलेगा। अगर क्वेश्चन में अलग चीज मेंशन है फिर बात अलग है। अब देखना इस चीज को समझना कि डिस्टेंस है 160 मीटर, टाइम है 12 सेकंड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस क्या है 160, टाइम क्या है हमारे पास 12 सेकेंड। तो हमने अब इसको सिंपल काटना है। और डिवीजन मैंने आप लोगों को जो हमारा बोर्ड मास हमने करवाया था उस टाइम पे सिखाया था। 4 के साथ करेंगे, 4 3 जा 4 40 जा, तो इक्वल्स टू क्या आया 40/3 मीटर पर सेकंड। कभी कभी क्या होगा वो मिक्स फ्रैक्शन में देगा। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकलता है, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 0, 3 3 जा 9 1 से नीचे 1 आ गया। अब ये जो आपका रिमाइंडर होता है ये भाई साहब ऊपर आ जाते हैं, ये वाले यहां आ जाते हैं और ये वाले यहां आ जाते हैं। तो 13/1/3 मीटर पर सेकंड ये आपका राइट आंसर होएगा, जिसका ये निकला। वेरी गुड, तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है भाई या बहन, जिसका भी निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन। पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से ही याद रखना, ये है एक ट्रेन और इसकी क्या लेंथ है 60 मीटर। पास करिए किसको, प्लेटफॉर्म को।
आगे मान लो एक प्लेटफॉर्म है, कैसे बनता है प्लेटफॉर्म, ऐसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इसको ये जो ट्रेन है ये क्रॉस कर रही है। इस प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है 140 मीटर। कितनी देर में क्रॉस कर रही है ये 20 सेकेंड में। समझना इस बात को। अब इस क्वेश्चन में जो आपकी डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या है, एक तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगा, दूसरा क्या जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म क्या है 140 मीटर। जो 140 मीटर आपका प्लेटफॉर्म है वो भी लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि जब पोल था पिछले क्वेश्चन में, तो पोल तो बस इतना सही था, तो इसको क्रॉस करने में सिर्फ यही लेंथ यूज होनी थी। पर जब प्लेटफॉर्म है तो वो ट्रेन को क्या इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 60 मीटर ये है और 140 मीटर ये है, इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम मान के चलेंगे डिस्टेंस क्या है आपका 60 मीटर प्लस 140 मीटर, और आगे टाइम क्या है वो है 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या हो गया 60 और 140 क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर। डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड किस में हो रहा है, वो किलोमीटर पर आवर में। अभी किस में निकलेगी, ये मीटर और सेकंड है, तो ये किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए पहले सिंपल सॉल्व करो हम, वो कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 140 प्लस 60 कितना हो गया 200 अपॉन 20, ये जीरो कट, ये 1 जा, ये 10 जा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आया। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। पर ये क्या कह रहा है कि आपको किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। और मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड की चीज जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 18/5 कब, जब हमने मीटर पर सेकंड वाली चीज को किस में कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या कर देते हैं हम इसको, एक सेकंड, ये इंक चलो बाद में लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36, तो 36 क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो जिसका भी अच्छे बच्चे का या अच्छे एस्पिरेंट का ये आंसर आया, वेरी गुड, तो मैं अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है, अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो बताओ, नहीं 5 आवर्स है क्वेश्चन में क्या है, हाँ इन 5 आवर्स। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब एवरेज स्पीड किस तरीके से निकलेगी वो आप समझना। जब कभी भी ऐसे लिखा हो ना, सपोज करो ए है, ए से बी तक जो गया ये डिस्टेंस था 30 किलोमीटर का। अब बी से वो सी तक गया है और इसका जो डिस्टेंस था वो क्या था 40 किलोमीटर का। अब ये कह रहा है कि इसके टाइम पर जो इसकी स्पीड थी वो थी 6 किलोमीटर पर आवर की, और इसके टाइम पे स्पीड नहीं है, लेकिन वो रहा कि टाइम क्या लगा आपका 5 आवर लगा। अब वो रहा कि एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ। एवरेज स्पीड निकालने के लिए जरूरी क्या होता है कि आपके पास दोनों की ही स्पीड होनी चाहिए और दोनों का टाइम भी होना चाहिए और दोनों का डिस्टेंस भी होना चाहिए। जो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में समझाया था उसमें क्या होता था कि वो सेम ही डिस्टेंस होता था कि एक से बी तक गया, बी से सी तक, तो उसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय जाने की स्पीड मल्टीप्लाई बाय आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या होगा, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस फॉर्मूले से आपकी क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड निकल जाएगी भाई। क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस क्या है वो तो हमें दिख रहा है, 30 किलोमीटर ये है और 40 किलोमीटर ये है, तो ये क्या आएगा 30 प्लस 40 अपॉन क्या आना चाहिए, टोटल टाइम। पहले की बारी ये क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ, ये
डिस्टेंस दी है 30 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर पर आवर। जब 6 किलोमीटर पर आवर दी है, क्या दी है, मतलब ये स्पीड दी हुई है। तो इस टाइम पे टाइम क्या होएगा, टाइम क्या होगा 30/6, 6 1 जा 6 5 जा, तो यानी कि 5 आवर्स क्या आएगा, टाइम आएगा इसका। तो इसका टाइम क्या आ गया 5 आवर्स, प्लस अगले का इन्होंने क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर वाले का भी टाइम दिया हुआ, वो क्या दिया 5 आवर्स। तो ये क्या आएगा 30 + 40 70, तो 70 अपॉन क्या आएगा 5 + 5 10, ये जीरो कट, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 7 आवर्स। क्या पूछा हुआ है, स्पीड पूछी है, तो 7 किलोमीटर पर आवर आएगा इसकी एवरेज स्पीड। अभी ये जो ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है, क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है टोटल डिस्टेंस, नीचे क्या लिखा है टोटल टाइम। पहले टाइम निकालना पड़ेगा, पहले का टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। दूसरे का टाइम इन्होंने ऑलरेडी गिवन है, जब इसको सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम क्या है 5 + 5 10 और टोटल डिस्टेंस क्या है 70। तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 70/10, वो क्या आएगा 7 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि ये पिछले वाले क्वेश्चन से कैसे अलग है। कह रहा है अ मैन कवर्स हाफ ऑफ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ जर्नी एट 3 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये टोटल डिस्टेंस है, इसका आधा होता है यहां पर। कह रहा है जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये कवर करता है वो 6 किलोमीटर पर आवर में, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कवर करता है ये 3 किलोमीटर पर आवर में। बोल रहा है कि बाद में एवरेज स्पीड निकाल के बताओ। मैं आपको बताऊं कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें ना जो डिस्टेंस था इस साइड का अलग था, उस साइड का अलग था, पर इसमें दोनों में डिस्टेंस सेम ही है, आधा इसके पास है और आधा आगे है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में वही जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले करवाया था, जो पहले वाले लेक्चर में, मेरी रिक्वेस्ट है जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले वो जरूर देखिएगा, उसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश की है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इस क्वेश्चन में सिंपल बोला है एवरेज स्पीड निकालो, और ये स्पीड ही दी हुई है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, आपका इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 × फर्स्ट स्पीड, या फिर कभी कभी क्या होता है ये जाता है 6 किलोमीटर से, आता है 3 किलोमीटर, तो उस टाइम पे क्या आते हैं 2 × जाने की स्पीड मल्टीप्लाई बाय आने की स्पीड। अब इसमें क्या आएगा 2 × फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्पीड अपॉन फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। 2 को किया हमने मल्टीप्लाई किसका, फर्स्ट स्पीड क्या थी 6, सेकेंड स्पीड क्या थी 3, और डिवाइड किसका करेंगे इसको 6 + 3 के साथ। तो 2 अब यहां सॉल्व कर दे, चलो यहीं से कर देते हैं सॉल्व। 2 × 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 4 किलोमीटर पर आवर जो रहेगी आपकी एवरेज स्पीड होगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो डिफरेंस था एवरेज स्पीड का पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, वो अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ध्यान रखना, डिफरेंस अच्छे से समझना, क्योंकि वहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये किस मेथड से निकलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि 2 बसेस हैं, कितनी, द 2 buses, one of them takes 1/2 hours यानी कि 7.5 घंटे टू ट्रेवल 300 किलोमीटर, एंड another takes 9 hours to travel 450 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बसेस। समझना इसका मतलब, ये कह रहा है कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस है और पहली बस को टाइम लगता है 7.5 घंटे 300 किलोमीटर कवर करने में। दूसरी बस है उसको 450 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में 9 आवर लगते हैं। कह रहा है कि जो स्पीड है इनकी, उनका क्या निकाल के दिखाओ, मुझे रेशियो निकाल के दिखाओ। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो देखना है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पहले ए बस लिख लेते हैं इधर और इस साइड लिख लेते हैं बी बस, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है।
ए बस के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 2 7 जो क्या होता है 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 अपॉन क्या लिखेंगे हम 15 अपॉन 2। तो ये क्या, जब हम इसको ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 7 14 1 0, ये 0.5 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 7.5। तो एक बस के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 300, डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर, और टाइम क्या लिखेंगे हम 7.5। पॉइंट को मैंने हटा दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। वैसे ही दूसरी साइड क्या करेंगे हम, डिस्टेंस क्या है 450 किलोमीटर, तो 450 लिखेंगे अपॉन 9। बस अब क्या है, इसका हमने क्या निकालना है कि रेशियो निकाल देनी है। ठीक है, रेशियो कैसे निकलेगी इस चीज को समझना कि इन दोनों के बीच में ऐसे है साइन। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, उसके बाद रेशियो निकालो। ठीक है, तो या तो क्या करो, यहीं से ही काटा पीटी स्टार्ट कर दो। तो पहले मैं आसान से जितना कंसेप्ट समझाया उसी तरीके से मैं बताता हूँ, फिर दूसरे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, अब देखो अगर आप 25 का टेबल देखोगे तो 25 के टेबल में 25 3 आएगा 75, और वैसे ही 4 8 12 ये आएगा 120, ये 3 1 ये आएगा 3 40। तो एक ही जो स्पीड निकल रही है वो क्या निकल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे 9 1 9 50, तो बी की जो स्पीड निकल रही है वो क्या निकल रही है 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसका रेशियो निकालना, रेशियो का मतलब एक दूसरे के साथ काट दो, ये 0 कट, तो यानी कि पीछे क्या रहेगा 4:5। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 4:5। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन में खुद मेंशन किया कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द 2 बसेस। आ गया होगा समझ, गुड। नहीं आया तो फिर भी बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले एक बार सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि आंसर मैच करके देखिए कि आपका क्या आता है। ठीक है, अब जो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो आपने निकालना है किसमें, सेकंड में निकालना है। किसमें निकालना है, सेकंड में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। A 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस अ पोल इन। कह रहा है कि एक 180 मीटर की क्या है लॉन्ग ट्रेन है, वो क्या कर रही है, भाग रही है किस स्पीड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और उसने एक पोल, बताओ पोल कितनी सेकंड में कवर किया। ठीक है, ये आपको मीटर में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। डिस्टेंस क्या है आपके पास 180 मीटर और स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था अगर यहां मीटर है तो यहां पे भी सेकंड होना चाहिए तभी हो सकता है, अगर यहां आर है यहां किलोमीटर होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले जो स्पीड है इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में। वो कैसे होगी, वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा आप सोच रहे हो। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरी गुड, 5/18 ही कहा ना, गुड, 5/18 के साथ। तो 6 10 6 3 इक्वल्स टू क्या आया 50/3 मीटर पर सेकेंड। 50/3 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। डिस्टेंस ये है। अब आपको सिंपल टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम का फॉर्मूला वेरी गुड, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 180, अपॉन में क्या आएगा 50/3। और अच्छे बच्चों को ये भी पता है कि जब इस तरीके से लिखते हैं तो ये वाला हमारा ऊपर चले जाता है। मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 180 किसके साथ डिवाइड हो रहा है 50/3 के साथ। जिन्होंने पुराने मेरे लेक्चर्स देखे उनको पता है कि जब इस तरीके का हो तो 180 डिवाइड किया क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब सिंपल इसे सॉल्व करना, ये 0 कट 18 3 क्या, इधर देख दो, यहां करता हूं मैं सॉल्व आगे। अब 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 24 2 3 1 3 54/5। 54/5 सेकंड आ रहा है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपने क्या करना है कि इसको और डिवाइड कर देना है। 5 10 50 नीचे 4.058 40। तो यहां तो आंसर ये होएगा, तो यहां आंसर क्या होएगा 10.8
सेकंड। वेरी गुड, जिसका भी ये आंसर आया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं अगली बार और अच्छे से कोशिश करूंगा जिससे आपको ये अच्छे से समझ आए क्वेश्चंस। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिनिमम 2 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। थैंक यू सो मच।